Hello students, I hope you are all doing well. So welcome to my first YouTube channel of psychology because I am a psychology teacher and my name is Rishita. So this is my first video on this channel and here I will teach you the class 11th and 12th psychology in a very simple and easy way with real life examples. So I started this channel because I felt that many students find psychology very difficult to understand and to connect with. So my aim is to make the psychology subject most relatable for all of you. So if you want to learn psychology and want to understand how it works in our daily life, then stay connected with this channel and I will teach psychology in two languages, Hindi and English, so that nobody can misunderstood the concept. Okay? सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम इस क्लास को एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हर कोई एक जैसा होता, जैसे कि सेम हाइट, सेम टॉक, सेम पर्सनैलिटी, सेम अपीयरेंस, तो क्या ये वर्ल्ड इंटरेस्टिंग होता? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जो ये ब्यूटी है इस वर्ल्ड की वो डिफरेंसेस में ही छुपी है और साइकोलॉजी इस डिफरेंसेस को ही स्टडी करती है. डिफरेंसेस क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से अलग है, इसे ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसे याद करो, तुम्हारी टीचर कोई सवाल पूछ रही है क्लास में और कुछ बच्चे क्या होते हैं, छुप जाते हैं टेबल के पीछे कि यार हमें मत देखे, हमसे ना पूछे. और कुछ बच्चे मैम हम बताएंगे, मैम नाचने फट जाते हैं. और तीसरे टाइप के बच्चे खड़े तो कॉन्फिडेंटली होते हैं, क्यों? जोक क्रैक करने के लिए, ताकि सारे बच्चे हंसते रहे और मैम को चुप करवाती रहे. तो हर एक बच्चा अलग है ना, क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से. तो अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ होते हैं. तो सबसे पहले अपीयरेंस में हमें सबसे पहले कौन कैसे दिखता है, क्या अलग है इससे? अपीयरेंस से. फिजिकल डिफरेंसेस कहते हैं हमें, जैसे कि हाइट अलग, वेट अलग, स्किन का कलर अलग और फिजिक अलग, एनर्जी अलग. तो ये सारी चीज़ें जो फिजिकली हम महसूस कर पाते हैं कि इंसान इससे अलग है, दैट्स इट, देख भी पाते हैं. तो नेक्स्ट आते हैं आपके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस. तो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस में क्या होते हैं? इंटेलिजेंस, मेमोरी, क्रिएटिविटी, इमोशंस एंड इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी. तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस में. सपोज एग्जाम से पहले मैंने स्टूडेंट ए से पूछा कि आपको डर लग रहा है, तो कहते हैं नहीं मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ. देन सेकेंड मैंने पूछा आपको डर लग रहा है, तो कहते हैं हाँ मैम मैं थोड़े टेंशन में हूँ. तो ये क्यों है? क्योंकि सिचुएशन तो सेम थी बट रिएक्शन डिफरेंट था. हाँ, तो अच्छा, एक सवाल का एक और बार जवाब दो. सो जैसे स्नेहा है तो वो ना बहुत अच्छी है स्टोरीज लिखने में, और जो आरव है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्पोर्ट्स में, मतलब उसको पता चल जाता है मुझे कब किक मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए. देन एक और बच्चा है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ड्राइंग करने में, ठीक है. और फिर कबीर है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो वो पब्लिकली स्पीक करता है, ठीक है. जो सामने बात करने में उसको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है. वो अपने आप को अलग पर्सनैलिटी मानता था. तो क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे स्मार्ट बच्चा कौन है? द आंसर इज कि चारों ही स्मार्ट है, अपनी अपनी जगह सब स्मार्ट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब देखो साइकोलॉजी कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हर एक इंसान को इक्वल मानता है, हर एक इंसान को टैलेंटेड मानता है ना. तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप किस किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, स्मार्ट मानते हो अपने आप को, ठीक है. जैसे मुझे लगता है मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, ठीक है, ये मेरी स्पेशलिटी है, ये मेरा टैलेंट है. तो ऐसे आपका भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ होता है. तो आप लिखो. ओके, इकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी समझ आ गई, वेरिएशन समझ आ गई कि वेरिएशन इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर, कि नेचर का ये फैक्ट है कि हर एक इंसान डिफरेंट होगा ही होगा नेचुरली, ठीक है. और नेचर नेवर क्रिएट्स एग्जैक्ट कॉपीज़, मतलब कॉपीज़ बनाता ही नहीं है नेचर हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी डाल देगा, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी डाल देगा, ठीक है. सो दिस इज़ द वेरिएशन. जैसे तुम ध्यान रखो कि जो ट्विंस होते हैं वो भी आपस में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ में, है ना. तो इस तरीके से वेरिएशन इज़ नेचुरल. ओके, सो वन ऑफ द मेन क्वेश्चन इज़ दैट कि साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली में स्टडी करते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग क्यों है, क्यों एक ही एग्ज़ाम देते हुए एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है और एक बच्चा बहुत नर्वस होता है, क्यों दोस्त बनाने में एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है और एक बच्चा बहुत एंशियस होता है. तो यही डिफरेंसेस कौन स्टडी करता है? साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. ओके, सेकंड टॉपिक इज सिचुएशनलिज्म. ओके, सिचुएशनलिज्म मतलब क्या होता है कि एक इंसान ने कुछ बिहेवियर करा, जैसे सिचुएशनलिज्म सेज दैट आवर बिहेवियर इज ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशन अराउंड अस. इसका क्या मतलब है कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाता है हमारे सराउंडिंग की वजह से, कि हम किसके सामने खड़े हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या वो इंसान हमारे सुपीरियर है या हमसे इन्फीरियर, मतलब कि नीचे का है, ठीक है. तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है. तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सिचुएशनलिज्म. जैसे एनसीईआरटी में सबसे ईजी एग्जांपल इस चीज़ का है कि सपोज यू आर वेरी एंग्री
और वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सो तुम्हारे सामने एक तरफ से तुम्हारा बॉस खड़ा है, तो क्या तुम उस पर अपना एंगर शो कर सकते हो? नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेशन शो कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऊपर से अगर उसने तुम्हें सुना भी दिया तब भी तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारी जॉब जा सकती है। एंड देन सेकेंड, जेंजिस तो अभी भी सुना देते हैं बट सेकंड अगर एक तरफ से तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त खड़ा है, मम्मी खड़ी है, तो तुम उनको एक पल को बोल सकते हो, मम्मी यार मत करना, मैं परेशान हो रही हूँ, तो और कर रही है, हैं? ये फ्रेंड वाला चीज़ तो कर ही दोगे ना, इतना तो फ्रस्ट्रेट होकर बोल ही देता है इंसान। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ तो अपना ही चलता है ना, ग्रांटेड वाली चीज़ हो जाती है ना, तो अपना चलता तो हम बोल देते हैं यहाँ पे। वो अलग बात है कि उसके बाद कितने चित्र पड़ रहे हैं, वो अलग बात है ना। तो ये चीज़ है कि किसके सामने क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो क्या बिहेव कर रहा है, वो ही कहते हैं सिचुएशनिज्म। क्या कहते हैं? सिचुएशनिज्म, ठीक है। समटाइम बिहेवियर डिपेंड ऑन मोर ऑन द सिचुएशन देन ऑन द पर्सनैलिटी। मतलब क्या पता मेरी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, बट फिर भी मेरे को वो चीज़ करनी पड़ी उस सिचुएशन की वजह से, ठीक है। सपोज मेरी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, मतलब मैं बात करना पसंद करती हूँ लोगों से, बट कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मेरा कम बोलना ही मेरे लिए सही है, मेरे को कम बोल के ही फ़ायदा मिलेगा, तो क्या मैं वहाँ पे बोलने लग जाऊँगी? नहीं बोलने लग जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उस टाइम पे बोला तो मुझे नुकसान करेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपना बिहेवियर उस टाइम कैसे दिखाया? इंट्रोवर्ट। जैसे तुम्हें पता है आज मेरे टीचर बहुत ज़्यादा मतलब मज़े के मूड में है, तो हमें मज़े कर रहे हैं, हमें मजाक कर रहे हैं, हमें जो क्रैक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बट जब पता है हमारे टीचर तो बहुत ज़्यादा रूड में है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है किसी चीज़ से और गुस्सा कर सकती है, तो बच्चे भी कैसे रहते हैं? काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर किस लिए इन्फ्लुएंस हुआ? तुम्हारी पर्सनैलिटी तो यहाँ करने वाली थी, बट क्यों चेंज करा तुमने अपने आप को? क्योंकि तुम्हें पता था यहाँ करने में नुकसान होगा, सिचुएशन के हिसाब से तुम भी चेंज हो। अब बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में, एक इंडिविजुअल डिफरेंस और एक सिचुएशनिज्म में। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है हम उस वक्त उस इंसान पे फोकस करते हैं, ठीक है, और सिचुएशनिज्म मतलब होता है हम उस वक्त उस सिचुएशन पे फोकस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब हमारी बुक्स में क्या लिखा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ये आपको एग्जैक्ट याद करना है, और जो भी मैंने आपको बताया वो सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट आप एग्ज़ाम में वो सब नहीं लिख के आओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मैम को चाहिए एनसीईआरटी का ऑन द टॉप आंसर। तो इसलिए आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू वेरिएशन, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या वेरिएशन है, डिस्टिंक्टिवनेस है मतलब कि डिफरेंसेस, ओके, अमंग पीपल, पीपल के अमंग मतलब कि सारे इंसान अलग अलग, ठीक है, ये बात करिए। किस किस चीज़ों में? फिजिकली, साइकोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के एंड बिहेवियर पैटर्न, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है ज़्यादा। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस रिफर्स टू द डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द पीपल, ठीक है, किस तरीके से? दो तरीके से, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, और उनके बिहेवियर पैटर्न्स को वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कंबाइन बोलती है इसमें, तो आप कंबाइन याद कर लो। कैसे करोगे? इंडिविजुअल डिफरेंस रिफर्स टू द वेरिएशन और distinctiveness between या among individuals in physical and psychological characteristics and their behavior patterns। समाप्त, ठीक है। इसको इतना लिख दो, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये डेफिनेशन ना ही मॉर्निंग में याद करनी है और ना ही आपने ये आफ्टरनून में याद करनी है। आपने क्या करना है, नाइट में सोने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आपने इसी डेफिनेशन को 5 बार लिखना है। कैसे? 2 बारी देख के, 1 बारी छुपा के, उसके बाद चेक करना, और 2 बारी बिना देखे, ठीक है। और उसके बाद ना आपने सो जाना है और सुबह देखना आपको ये चीज़ दोबारा से रिवाइज करना, और फिर देखना आपको ये डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे होता है, इस चीज़ को ऐसे कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ याद करा, ठीक है, बट आप उसके बाद कुछ काम करने लग गए, जैसे इधर उधर चले गए या कुछ काम करने लग गए, ठीक है, और आप सोए नहीं, तो आपको चीज़ जल्दी भूल जाओगे, फॉरगेटिंग वाली चीज़ जल्दी आ जाएगी। बट अगर आपने कुछ चीज़ याद करी और उसके बाद आप 1.5 आवर्स के लिए सो गए, तो आपको चीज़ कभी भूलोगे ही नहीं, आप वो चीज़ कि आपने क्या पढ़ी थी, आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो ये हैक है, ये चीज़ मैं भी करती थी। जब मुझे अपने एग्जाम का बहुत प्रेशर रहता था, मुझे बहुत चीज़ें याद करनी होती थी, बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद करनी होती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं पढ़ाई करती थी, उसके बाद 1.5 का आवर का नैप लेती थी, फिर उठती थी, फिर रिवीजन करके फिर पढ़ाई करती थी, फिर 1.5 आवर्स का नैप लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं इतना एक साथ याद करूँगी सब भूल जाऊँगी, फ़ायदा नहीं है मेरे एग्जाम में, कुछ याद ही नहीं आएगा। मुझे एग्जाम में जितना पढ़ो उतना याद तो है एटलीस्ट, तो इसलिए मैं ये चीज़ करती थी और मुझे हमेशा हर चीज़ याद रहती थी, ठीक है। सो इट्स माई लाइफ हैक एंड यूनिक, बस यही था। डन। तो हमारे 2 टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, कौन सा? सिचुएशनलिज्म और डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, बाय। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड भी इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, ठीक है, इन अ फ्रेंडली वे, नॉट जस्ट इन अ स्ट्रिक्ट वे, और इतनी डीपली साइकोलॉजी को समझे और थोड़ा फन क्रिएट हो,
तो आप उसको शेयर कर सकते हो। टाटा।